अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरातिही बिअदद कुल्ल मालूम मिलका। जादू जिन्नात हों, नज़र बद की तबाहकारियाँ हों या किसी के घर में बीमारी घुस आए, तो हमारे बाबा जी फरमाते थे कि चीख उसदी निकलती है जिदा हाथ दरवाजे च आ जाए। यानी दर्द का एहसास उसी को होता है जिसको दर्द लगा होता है। दूसरों के लिए बात आसान हो जाती है। मैंने कैंसर से सिसकते मरीज़ों को अस्पतालों में देखा। ऐसे मरीज़ भी मेरे पास एज़ ए मुआलिज लाए गए, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे उनके जादू जो थे वो जा चुके थे। और कैंसर को तो हम लेते ही जिनाती बीमारी हैं। अब मसला ये है कि जब तक समझ आती है डॉक्टरों के पास से तजुर्बात करने के बाद, कुरान में रुजू करने के, तो ख़ासा टाइम ज़ाया हो गया होता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, बीमारी ख़ास करके कैंसर और इससे भी ज़्यादा शदीद कोई बीमारी अगर आप महसूस कर सकते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला का तो वादा है कि मैंने कोई बीमारी ऐसी नाज़िल नहीं की जिसकी शिफा जो है वो पहले से नाज़िल ना की हो। वो एक लम्हा है जब शिफा ने टकराना है बीमारी के साथ और मरीज़ ने अच्छा भला अचानक हो जाना है या ग्रेजुअली हो जाना है। तो जिस तरीक़ा कार को मैंने इस्तेमाल भी किया, और ये एक मजदूर बाबा की दुआ भी थी, सूरह रहमान को सुनने का अमल, यानी पढ़ने से ज़्यादा अफादियत जो है वो ऑडियो सुनने में, ठीक है, वो हेडफोन लगा के या वैसे। तो कैंसर के मरीज़ भी इससे रिकवर हुए, बेशुमार दूसरी बीमारियों के मरीज़ रिकवर हुए। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, बल्कि वो बाबा जी साहब वाली ज़ुबान है कि मैं ते तरला पाना। सूरह रहमान को आपने सुनना है कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़ में। जो मरीज़ हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, या आपका कोई प्यारा हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पे वो इंटेंसिव केयर में है, तो फिर आपने क्या करना है, सूरह रहमान को सुनना है, पानी पास रख के, दुआ मांग के, अपने आप को अल्लाह के हवाले, अल्लाह के रूबरू उसकी मोहब्बत में दाखिल करके खुद सुन लेना है। और मरीज़ की नब्ज़ पे जाके ऐसे उंगलियां रख के, आंखें बंद करके, दिल में 3 दफ़ा अल्लाह अल्लाह और अल्लाह 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 कह देना है। ये तरीक़ाकार 7 दिन के लिए आपने जारी रखना है, 3 टाइम्स अ डे। हर दफ़ा पानी पास रखें। माफ़ करें अल्लाह की मोहब्बत में जिस किसी ने कोई ज़्यादती आपके साथ की हो, और पेश कर दें अपनी नेकियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि वो जिसको चाहें तकसीम कर दे। ये तरीक़ाकार अपने मरीज़ों के लिए जारी कीजिए, और जो खुद सुन सकते हों वो अपने घरों में बैठ के, लेट के, लेकिन यकसुई के साथ 3 दफ़ा दिन में सुने। 8वें दिन ये तिलावत नहीं सुननी, बल्कि इसी तरह 3 औकात में आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह कह के पानी 3 घूंट साथ साथ पी लेना है। यहाँ ये बात नोट रखिएगा कि ये तरीका इलाज सूरह रहमान का जो है ये बालिग अफराद के लिए है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये जारी नहीं करना। तो फिर उनके लिए क्या करना है, उनके लिए उनके वालिदैन सुनेंगे 3 दफ़ा दिन में, और स्पेशली माएँ। और सुनने के बाद चाहे बच्चे सो रहे हैं, उनकी नब्ज़ पे हाथ डाल के 3 बार निहायत दिल से डूब के अल्लाह अल्लाह और अल्लाह कह के दम डाल देना है। यकीन करें किसी लंबी चौड़े वजीफे हिल हिल के तस्बीहां पढ़ने की कतन ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हल्का मत कीजिए। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़िए अल्लाह के रूबरू, और इस सूरह रहमान के तरीके को 7 दिन के लिए जारी कीजिए ऑडियो के साथ, और 8वां दिन विदाउट ऑडियो। किसी भी रहनुमाई के लिए हमारे नंबर्स वीडियो में मौजूद होते हैं, आप फर्दर हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको लंबे लंबे वजीफ़ों से बचाए और आपके मरीज़ों को शिफा अता फरमाए, जैसा कि वो बेनियाज है, और जो वो बांटता है कोई बांट नहीं सकता।
دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔